Hey guys, moving on to our lecture 21. आज वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि बहुत बारी ऐसे होता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर डूइंग द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से हम एरोज को डिपिक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर क्लास टुडे. नाउ जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हुई, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशंस. ये कर्व्ड एरो नोटेशंस भी एक तरह की नहीं होती है. ठीक है, तो आज वाली क्लास में आप सीखोगे कि किस तरह की कर्व्ड एरो नोटेशंस है और हर एक कर्व्ड एरो नोटेशन हमें क्या सिखाती है. सो ये जो नोटेशन है ये हमें कर्व्ड एरो नोटेशन सिखाती है या बताती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मस्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिंक. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मूवमेंट इसकी बता रहे हो तो यू गोइंग टू शो बाय अ डबल हुक. ठीक है, इसको हम लोग टू बाब फिश हुक बताते हैं. या अगर हम लोग सिंगल एरो की मूवमेंट बता रहे हैं तो देन इन दैट केस इफ दिस इज रिटन ओवर हियर इस तरह से, दैट मींस इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल एरो. राइट. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने में ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं. सो बेसिकली ये एक ग्राफिकल वे है टू डिपिक्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और इट शोज how the electronic configuration can be rearranged. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव बॉन्डिंग सिस्टम रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरह से शो करते हैं, दैट कैन बी शोन. सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन सोर्स टू द इलेक्ट्रॉन सिंक. इलेक्ट्रॉन सोर्सेस हमारे पास क्या हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और सिंक कौन सा होगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम, एटम विद एन ओपन शेल और एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज. ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन सिंक. So the movement of electrons, please remember, will always take place from the electron source to the electron sink. To understand this further, let's take a few examples. हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, HNH. ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा दिस पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन सिंक होगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, and it is going to give us a positive charge on carbon and a negative charge on oxygen, hydrogens unchanged. So this is how we are going to, क्योंकि हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन है तो you can see there's a double arrow over here, right? या अगर हम लोग डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करना चाहते हैं, तो in that case also let's take an example. We are taking over here NH3. NH3, you know, it has, ammonia has a lone pair of electrons. This is going to behave as a Lewis base. और हम लोग react कर रहे हैं इसको with BF3. Fluorine, fluorine, and we have another fluorine over here. And there is going to be ये क्या है, this is electron deficient. ठीक है, this is going to behave as a Lewis acid. So ये हो गया इलेक्ट्रॉन सोर्स, और सोर्स से इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव टू द इलेक्ट्रॉन सिंक, so that there is a formation of a dative bond, and this is how we can represent the molecule. नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोरोन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देयर इज गोइंग टू बी अ डेटिव बॉन्ड ओवर हियर.
क्या होता है डेटिव बॉन्ड और किस तरह से हम लोग डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. Now over here we can also do other examples. जैसे for example हम लोग ले सकते हैं cyanide, ट्रिपल बॉन्ड C, एम्बिडेंट ग्रुप है. अगर आपको पता हो तो बॉन्डिंग जो है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से हो सकती है. और यहाँ पे हमने इसके साथ ले लिया है हाइड्रोनियम आयन which has a positive charge. So this is electropositive, जो कि हमने टेबल में डिस्कस किया था. ठीक है. अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं इधर, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं इधर. डबल एरो में शो कर रही हूँ यहाँ पे. such that hydrogen is going to be abstracted. The lone pair of on nitrogen remains as it is. We have the triple bond and we have C and we have H plus we have hydrogen. Sorry, water. Okay. So यहाँ से electrons are moving from unshared pair to shared pair. यहाँ पे shared pair to unshared pair. ठीक है. So this is how you are going to show कि किस तरह से electrons जो हैं वो shift हो रहे हैं. The same can also be done when we are looking at condensed structures. So condensed structures का मतलब हुआ कि हम लोगों ने ले लिया, okay, we have CH2 and we have CH2, we have CH2 and we have CH2, and this is a cyclic structure which we can see over here. So अब यहाँ से the electron that can go from here to here, single electron system हम लोग इधर show कर रहे हैं, and this can move from here to here. ठीक है. Such that what do we have, यहाँ पे एक single electron है जिसकी movement can be shown from here to here and here to here. तो फिर उसके बाद what is the structure which we are going to get? We have CH, double bond CH2, cycle हो जाता है break CH2. इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे there is going to be cleavage of the cycle which is taking place, और कहाँ कहाँ पे formation of the cycle is taking place, and what are the conditions according to which this is going to take place. ठीक है. So this is what you have to keep in mind. Now कभी भी जब भी आप लोग एरो नोटेशन शो करते हो तो प्लीज इंश्योर कि एरोज दे आर ड्रॉन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड नेवर अगेंस्ट द फ्लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं CH3 C and we have oxygen 1 2 3 4 5 6 with a negative charge. यहाँ पे है CH3 and you have bromine with 6 electrons. अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे शो करना है. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना. तो दिस इज गोइंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर इज टुवर्ड्स द बॉन्ड, राइट, एंड यहाँ पे बॉन्ड से द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू shift here so that the cleavage of bond will take place from here. As you can see, we are going to get an acetate ion, sorry, a keto group over here, C डबल बॉन्ड O, तो 1 2 3 और 4, and we have CH3 plus bromine is going to be eliminated. Okay, let's take another example. So we're taking over here a protonated alcohol.
तो दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल विच वी हैव टेकन, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. नाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज गोइंग टू बी फ्रॉम हियर टू हियर सो दैट हम प्रोटोन को एलिमिनेट कर सकें. नाउ ओवर हियर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? We are going to get, this is the arrow representation which is going to take place during protonation and deprotonation mechanism. ये देखो, ये deprotonation हो रही है plus H positive. So this is the correct way to show where the electrons they are moving. ठीक है. अगर आप इसको नीचे की तरफ को सपोज शो कर दो, नीचे की तरफ को एज इन कि आपने एरो को शो कर दिया इस तरह से, then this is going to be wrong. Alright. फिर सेकेंडली जो कर्व्ड एरोज होते हैं दे आर ड्रॉन टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. बॉन्ड्स मूव नहीं होंगे, एटम मूव नहीं होगा. ठीक है. तो अगर हम लोग लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर, हम लोग ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O. You must be wondering कि these are very tiny things कि क्यों, why I am teaching you, because जैसे जैसे आप एडवांस कोर्स में जाते रहोगे these things are going to help you in answering the questions quickly. Okay, so अब यहाँ से this is going to go here. Stability of a compound वगैरह वाले questions आते हैं, ट्रेंड वाले questions आते हैं, तो उन सब में ये आपको help करेगा. So अब यहाँ पे भी deprotonation हो रही है as you can see. So bond is moving here. You're not going to please remember कि इस तरह से नहीं show कर सकते. Because इस तरह से अगर हम show कर रहे हैं तो मतलब कि हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जा रहा है. So this is wrong. The electrons are going to stay on oxygen as you will see over here. So you have CH3 and we have C double bond O, 1, 2, 3, 4, and you have CH3 plus H positive. Got it? अब thirdly जो arrow होता है वो हमेशा start होगा from the electron source and not from the atom. Very, very important. So let's take another example over here to indicate this. ये आ गया हमारे पास CH3 CH double bond CH and CH3 plus HBr. ठीक है. तो इधर हमारे पास हो गया 1 2 3 4 and 5 and 6. अब एरो आप देखो कैसे जा रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन सोर्स, द बॉन्ड. So the arrow that is going to be shown from the electron source to the sink. In a similar manner, the electron source over here is going to be the bond to the sink. ठीक है. तो अब इधर क्योंकि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, so what are we going to get? We are going to get CH3 CH with a positive charge, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई. We have CH because यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन is going to attach over here. We have CH3 and plus we have bromine is abstracted. This is the leaving group. Okay. Now in our next class हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और डेटिव बॉन्ड के बीच में क्या रिलेशन है. So just stay tuned.